क्योंकि आईपीओ का सीजन है, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक काफ़ी सारी कंपनियां अपनी आईपीओ लेकर आ रही हैं। इसी स्पेस में एजीएस ट्रांजेक्ट टेक का भी आईपीओ आया, लेकिन आज सपाट लिस्टिंग हुई। इश्यू प्राइस 175 पर ही एनएसई पर लिस्टिंग हुई और आईपीओ को अगर बात करें तो करीब 8 गुना भरा था ये आईपीओ। अब लिस्टिंग के बाद आगे की क्या स्ट्रैटेजी बन रही है कंपनी की, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। और हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और एमडी रवि बी गोयल और कंपनी के सीएफओ सौरभ लाल भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, सबसे पहले तो आपसे सवाल होगा, आईपीओ लेकर आए, कंपनी भी लिस्ट हो चुकी है, अब आगे के लिए क्या प्लान है कंपनी का? किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं आप, और अगला बड़ा माइलस्टोन, क्योंकि आईपीओ लाना एक काफी बड़ा कदम होता है कंपनी के लिए, अब इसके बाद अगला बड़ा माइलस्टोन आप क्या देख रहे हैं? तो जब हमने रोड शो शुरू किया था तो हमको हमारा जो बिजनेस मॉडल है, जो हमारा पेमेंट स्पेस में जो हम हैं, हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और हमारे एंकर लिस्ट आप देखेंगे तो हुज हु ऑफ फॉरेन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने हमारे कंपनी में निवेश किया। Institutions like HDFC MF, Nippon MF, Think Investments, White Oak, Abacus, Lotus, Saint Capital, IIFL, and many more have Quant has already have invested in the company. हमारा जो इशू था HNI और रिटेल पोर्शन, फर्स्ट डे पे ही 2 घंटे के अंदर ही पूरा सब्सक्राइब हो गया था। Overall, I think we were approximately 8 times oversubscribed. All the bankers का ये व्यू था कि in this volatile market इस तरीके का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रिस्पांस माना जाता है और we are very happy with the response. All right. मिस्टर सौरभ, आपसे भी सवाल होगा, आपने हाल ही में कुछ डाइवर्सिफिकेशन किए हैं, वैस्कैन के क्षेत्र में भी आपने कुछ डाइवर्सिफिकेशन किया है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझाइए हमारे दर्शकों को। आप देखें, हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमारा जो पहला कदम था, हमने पॉज एक्वायरिंग नेटवर्क को बिल्ड करा। उस पॉज एक्वायरिंग नेटवर्क में हमने बहुत ही निश सेगमेंट को टारगेट करा, जैसे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी को इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस दिए हमने, जैसे कि हमने अदर बैंकिंग कस्टमर और कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए भी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस बना के हमने डेवलप करे। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जिसको हम ऑनगो के नाम से ग्रो कर रहे हैं, अगर हमारा ऑनगो प्लेटफॉर्म को आप देखें तो उस ऑनगो प्लेटफॉर्म पे हमने कोशिश ये करी है कि हमारा जो पॉज मशीन है, वो पॉज मशीन सिर्फ एक पॉज मशीन की तरह ही यूज़ ना हो। जो भी मर्चेंट के वहाँ पे हम पॉज मशीन लगाएं, वो मर्चेंट उस पॉज मशीन का वैल्यू एडिड सर्विसेज के फॉर्म में भी यूज़ कर पाए। जैसे कि मर्चेंट के पास बहुत जो पेमेंट डिवाइस है वो सारा वक्त यूज़ नहीं होता, तो उसके बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। तो हमने अपने ऑनगो प्लेटफॉर्म के थ्रू, ऑनगो सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो हमने कंपनी ने खुद इंटरनल डेवलप करा है, उसके थ्रू हमने उनको वेरियस सर्विसेज दी, जैसे कि वो अपनी पॉज मशीन से कैश एट दी पॉज सर्विसेज दे सकते हैं कंज्यूमर को, माइक्रो वेटिंग की सर्विस दे सकते हैं, इंश्योरेंस सेलिंग कर सकते हैं, लॉयल्टी रिडम्पशंस कर सकते हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का रिडम्पशंस कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा डेवलपमेंट है वो है लोन अगेंस्ट कार्ड रिसीवेबल का। इस लोन अगेंस्ट कार्ड रिसीवेबल के प्रोडक्ट के माध्यम से जो भी मर्चेंट है वो अपने प्लेटफॉर्म को, जब हम इसको फुल लेवल पे लॉन्च कर देंगे, हम बैंक के साथ टाई अप करके हम बैंक के माध्यम से उनको क्रेडिट अवेल करवा सकते हैं। सो बैंक के पास पूरा का पूरा हम डेटा शेयर करते हैं आफ्टर द डिस्कशन विद मर्चेंट कि इस मर्चेंट की इतनी ट्रांजेक्शंस हैं, ये सारा कैश फ्लो हमारे थ्रू रूट होता है, इन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होती हैं। और मर्चेंट को इससे बहुत ज़्यादा सुविधा ये मिलती है कि वो अपने पॉज मशीन के द्वारा ही अपना फंड अरेंजमेंट वगैरह इमीडिएटली कर पाता है। और सिंस की ये जो पूरा ट्रांजेक्शन है ऑटोमेटेड प्रोसेस से कंट्रोल होता है, सो उस चक्कर में कस्टमर का प्रोफाइल के लिए और बैंक की तरफ से काफ़ी अच्छे ऑफर्स भी निकलते हैं लोन लेने के लिए। सो इसी प्लेटफॉर्म सिस्टम को हम ग्रो कर रहे हैं। और साथ साथ हम एक और प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं जिसको हम फास्ट लेन के नाम से बोलते हैं, जो कि एक बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस फ्यूलिंग ऐप है, जो कि iOS और प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसका अभी हमने जो लॉन्च करा है HPCL के साथ मुंबई और पुणे में लॉन्च करा है। तो इस ऐप के थ्रू आप कोई भी फ्यूल स्टेशन में जाके ऑटोमेटिक कैशलेस, कार्डलेस, कॉन्टैक्टलेस फ्यूलिंग कर सकते हैं। सो इस ऐप के थ्रू हम इशुएंस भी करेंगे और इस ऐप को हम मल्टीफोल्ड यूज़ करके बाद में ऑनगो प्लेटफॉर्म के साथ मर्ज करके NCMC कार्ड और काफ़ी अदर प्रीपेड सोल्यूशन देंगे, क्योंकि हमारे पास RBI के द्वारा गया हुआ PPI लाइसेंस भी है।
सो ये सब चीज़ें हैं जो हम वैल्यू एड सर्विस के फॉर्म में अपने कंज्यूमर को या अपने मर्चेंट को आगे जाके और ग्रो करके देंगे। ऑलराइट सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और आगे की ग्रोथ प्लान पर डिटेल में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो ये थे एजीएस ट्रांजिट के मैनेजमेंट आईपीओ को और लिस्टिंग के बाद हमसे चर्चा करते हुए। लेकिन चलिए अब नतीजे आना शुरू हो चुके हैं और इस वक्त सन फार्मा ने अपने नतीजे घोषित किए। एक बार आपको नंबर्स दिखा देते हैं।